एवरीवन। तो जैसा आपको पता ही है कि अभी IBPS क्लर्क का रिज़ल्ट आउट हो गया और मेरा इसमें नहीं हुआ है। आई वॉज श्योर कि इसमें मेरा हो जाएगा। मैंने 88 अटैम्प्ट्स किए थे विथ एक्यूरेसी। हाँ, इंग्लिश में 1-2 मुझे डाउट थे, बाकी रीजनिंग और मैथ में तो फुल एक्यूरेसी थी। स्टिल मेरा इसमें नहीं हुआ। और RRB क्लर्क में तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी कि उसमें होगा, क्योंकि उसमें भी यही था कि उसमें एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग था, बस ठीक है। और लास्ट ईयर आई हैव गिवन 3 मेंस और इस बार तो प्री ही नहीं हो रहा। पता नहीं क्या हो रहा है, ये नॉर्मलाइजेशन है या मेरा लक है, पता नहीं क्या हो रहा है। और लास्ट ईयर आई वॉज़ नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर मेन, तो जब मेरे प्रीलिम्स हो जाते थे तो मुझे मेंस में वो एज नहीं मिल पाती थी, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं थी। मैंने 2022 के मिड से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो उस टाइम तो सिलेबस को समझते, क्योंकि आई वॉज नॉट फ्रॉम मैथ बैकग्राउंड, तो मुझे थोड़ा समझने में ही टाइम लगा उसको कैसे करना है। देन एक बार प्री हुआ, देन उसका फ्लो आया, देन उसके बाद उसमें एक्यूरेसी स्पीड सब चाहिए रहती है। और इसमें जब मैंने 88 अटैम्प्ट किए थे तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरा इसमें हो जाएगा, क्योंकि अच्छे अटैम्प्ट्स थे और मेरे जो मतलब मुझे ऐसा था कि एक्यूरेसी भी है। और पर पता नहीं इसमें कैसा नॉर्मलाइजेशन है या मेरा लक है, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो नहीं हुआ है। RRB PO में भी जब 3 अगस्त की सेकंड शिफ्ट, जो बहुत ही वन ऑफ द हार्डेस्ट शिफ्ट थी, उसमें मेरे मार्क्स सफिशिएंट इंक्रीज़ नहीं हुए, जिसमें से मुझे था लास्ट ईयर मैंने IBPS RRB PO मेंस दिया था और IBPS PO मेंस भी दिया था, SBI क्लर्क मेंस भी दिया था। बट इस साल तो क्लर्क ही नहीं हो रहे हैं एंड प्री ही नहीं निकल रहा है। पता नहीं कहाँ कमी रह रही, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से तो कोई कमी नहीं रखी है। आई डोंट नो ये क्या हो रहा है, ये लक है या नॉर्मलाइजेशन है या जो भी है। मैं ये मानती हूँ कि बैंक एग्ज़ाम सब पूरे लक पे डिपेंड हो गए। अगर आपका लक है तो आपका होगा। हार्ड वर्क तो चाहिए, स्टिल मैं ये नहीं बोलूँगी कि हार्ड वर्क नहीं चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, बट लक बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि शायद मेरा RRB PO में प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, बट मैं क्लर्क से तो मैं ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करती, क्योंकि क्लर्क के नॉर्मलाइजेशन तो नेक्स्ट लेवल होता है। 95-98 अटैम्प्ट करने के बाद भी लोग आउट हो जाते हैं, तो उसमें तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। देन लेकिन PO में मुझे था, RRB PO में अगर मेरी हार्ड शिफ्ट नहीं होती तो मैं ईजिली मेरा PO का प्री तो मैं निकालती। और इस बार मैंने मेंस की भी अच्छी प्रिपरेशन करी थी। इनफैक्ट मैंने करंट अफेयर भी मई से पढ़ना पूरा चालू किया था। मैंने अच्छे से उसको बैंकिंग अवेयरनेस सेपरेट प्लस PDF सब पढ़ना स्टार्ट किया था। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हो रहा है। इसी वजह से RRB क्लर्क का भी, मुझे RRB क्लर्क के लिए तो इतना बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि ठीक है उसमें मैथ रीजनिंग होती है, कभी कभी उसमें हो जाता है, ज़्यादा टाइम चाहिए, स्पीड चाहिए। और इसमें तो लेकिन फिर भी इंग्लिश होती है और इंग्लिश मेरी अच्छी है। देन स्टिल पता नहीं नॉर्मलाइजेशन मेरे साथ ही क्यों होता है। लास्ट ईयर मेरा भी IBPS क्लर्क में पॉइंट से रुक गया था। स्टिल आई मैनेज टू क्लियर SBI क्लर्क। मुझे लगता है SBI क्लर्क में नॉर्मलाइजेशन उसमें भी होता है, बट स्टिल उसमें मेरा हो गया था। बट IBPS क्लर्क का तो पता नहीं। RRB में मेरा लास्ट ईयर 2-3 मार्क्स रुका था। RRB तो मुझे ज़्यादा, उसमें मुझे पता है कि RRB क्लर्क का तो नेक्स्ट लेवल है, उससे ज़्यादा मुझे उम्मीद भी नहीं रहती। तो मेरा यही रिज़ल्ट था। मेरे अभी तक सारे रिज़ल्ट नेगेटिव ही है। होप होप कि अब आने वाले जो रिज़ल्ट हो वो एटलीस्ट पॉजिटिव हो। कंग्रेचुलेशन सभी को जिनका भी मेंस हो गया है। आई होप आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो। पर जिनका नहीं हुआ है अब स्टिल ट्राई करो, शायद तो आगे आपके लिए कुछ बेहतर हो। पर मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है मुझे फील्ड चेंज करना चाहिए, क्योंकि 2 साल मैंने दे दिए हैं, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकती। लास्ट ईयर 2022 में तो मैंने 1 या 2 एग्ज़ाम ही दिए थे, तब मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट थी, तो मुझे इतना बुरा भी नहीं लगा था। लेकिन 2023 में मैंने 4 एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें 3 मेंस मैंने लिखे थे। सिर्फ IBPS क्लर्क का ही मेंस नहीं हुआ था मेरा। एंड देन उसके बाद इस साल तो प्री ही नहीं हो रहा है। डोंट नो क्या होगा, देखते हैं। अभी IBPS PO भी है, पर मोटिवेशन नहीं आ रहा पढ़ने का। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ओके, बाय।